फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माघ मेला क्षेत्र में जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कार्य आयोजन संगम की रेती पर दद्दा जी के शिविर में हो रहा है, ऐसे में जहां अभिनेता राजपाल यादव प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र पहुंचे थे दद्दा जी के शिविर में, जहां उन्होंने करीब पार्थिव शिवलिंग को लाखों की संख्या में बनाया और साथ ही उन्होंने उसे गंगा में प्रवाहित किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बता दें, राजपाल यादव हर साल की तरह इस साल भी दद्दा जी के शिविर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना के विधि विधान से पूजा अर्चना की और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। क्या कि मतलब सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लगभग हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर जिस क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक नहीं हज़ारों संगम हों, हज़ारों मिलन हों, हज़ारों डुबकियाँ एक साथ हों, हज़ारों चिड़ियाँ एक साथ हों, हज़ारों विचारधाराएं एक साथ हों, हज़ारों विचार एक साथ हों, इसके बारे में कितना बोलूँ, 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है। और इस पावन पवित्र भूमि से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की, दुनिया की, हर किचन की जय हो दद्दा जी के। और इस बात का पूरा प्रयागराज गवाह है कि पिछले 15-20 साल से जब 2020 में पूज्य दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मन कांपा कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की कृपा जितना भी नतमस्तक हूँ कम है कि हमारे परम पूजनीय बड़े भैया, हमारे अग्रज जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी, उनके सानिध्य में जो है पूज्य दद्दा जी के विचारों का काफिला, उनके दिशाओं का काफिला, उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कि कोई भी आता था, चाहे वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, अरे बेटा आपने शिवलिंग बनाए। तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा, चाहे प्रयागराज से कोई आए तो तुरंत, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आए, कहीं से भी आए, तो दद्दा जी अपने श्री मुख से हमेशा उसको कि बेटा 11 शिवलिंग बना के जाना। तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में विचारों की या हमारे व्यापार की या व्यवहार की, आचरण की, व्यवहार की जो भी लकीरें डिज़ाइन की हैं, वो पिछले 20-22 साल में जो पूज्य दद्दा के दिशा निर्देशन में काम कर जो है एक धर्म करने का मौका मिला, एक सर्व समाज के लिए जीवन देखने का मौका मिला, मानवता के प्रति मौका मिला और जिसमें विश्व के कल्याण के नारों की गूंज देखी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ और बधाई देता हूँ अपने पूरे दद्दा शिष्य मंडल के परिवार, गुरु परिवार के, कि पूज्य बड़े भैया श्री अनिल शास्त्री जी ने आज जैसे अपने श्री मुख से घोषणा की, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये माघ मेला में शिवलिंग निर्माण का तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण हेतु अगले महाकुंभ में जो है हम लोग 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के रूप में 108 पुराण के माध्यम से, जैसा कि पूज्य बड़े भैया ने आपके चैनल के माध्यम से बताया, हम बहुत गदगद हैं और पूरे अपने देश और दुनिया के सारे गुरु भाइयों से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार महाकुंभ हो और महाकुंभ की शान जिस तरीके से पूज्य दद्दा के महाशिवलिंग निर्माण से होती है और पूरे प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस महाकुंभ में गूंजे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए बस हम पे भी कृपा बनी रहे ताकि मैं इसका एक पात्र होके और अपनी सहभागिता निभा सकूं। और पूरे प्रयागराज के माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हृदय से नमन करता हूं, सभी संतों को नमन करता हूं, सारे प्रशासन को प्रणाम करता हूं और पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक
सबके अपने अपने जो सहयोग हैं उनको सबको नमन करते हुए इस काफ़िले को देख के बहुत खुश हूँ और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और आज दद्दा शिष्टमंडल परिवार में बड़े भैया के सानिध्य में बैठे हुए आप लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। धन्यवाद। एक और बहुत अहम आपके सामने ही मौनी अमावस्या का जी। स्नान पर्व भी है और आप भी यहाँ जब आते हैं तो एकदम आस्था में एकदम खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। देखा गया है कि आप लंबे समय से आते रहे और पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ यहाँ गंगा की रेती में, उसी रेती में मिल जाते हैं। तो किस तरीके से मौनी अमावस्या को आप देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण स्नान पर्व। जैसा कि देखिए बड़े भैया ने मौनी अमावस्या के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया और मैं इसमें मैं हमेशा जो है मुझे इसका ये मालूम है कि मौन व्रत करके जो जिस अमावस्या पे कोई स्नान करता है तो उसके अंदर अंतर मन की बहुत सारी चीज़ों से खुद के प्रश्नों के उत्तर स्वयं में मिल जाते हैं। मैं इसमें बस इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मैं भी श्रद्धा से जो है डुबकी लगाता हूँ, क्योंकि हमारे दद्दा जी हमेशा बोलते थे कि बीज आप ज़मीन में कैसे भी डालो, आपको पता हो या ना पता हो, जब आप बढ़िया से खेती करके और श्रद्धा से खेती को नमन करके उसमें बीज डालते हो, उल्टा सीधा जैसा भी पड़ता है लेकिन उसका अंकुर ऊपर की तरफ ही फूटता है। तो बस इससे ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या में नहाने वाले जिसने भी इसमें नहाया है हमेशा कुछ ना कुछ दाल में नमक की तरह कोई सुख पाया है। मैंने भी कई बार पाया है, लेकिन शब्दों के माध्यम से बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और इसके लिए भैया, बड़े भैया जैसे विद्वान, यही इनकी जिम्मेदारी रहे, वही काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में आज जहां स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उसी कड़ी में प्रयागराज में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्मार्ट महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी संयोजिका महापौर पूर्व अभिलाषा नंदी गुप्ता थी और साथ ही इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की वानिती श्रीनिवासन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर शाल उड़ाकर सम्मानित किया और ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आज प्रयागराज में स्मार्ट महिला सम्मेलन कार्यक्रम चल रहे हैं। 4 मंथ्स के बैक महिला मोर्चा प्लान किया कि सभी 100 स्मार्ट सिटीज में पूरा देश में दिस काइंड ऑफ स्मार्ट महिला सम्मेलन का तो क्या कार्यक्रम में सभी कैटेगरी का महिला के बुलाएंगे। देन we are telling about the good work of our honorable Prime Minister as well as wherever the BJP state government are there. The initiatives of the BJP government we are telling to the people. It is a mega outreach program of the Bharatiya Janata Party, particularly among the women, because nowadays the support from Mahila community is being ज़्यादा support है भारतीय जनता पार्टी के. So we want to ensure that in the coming parliament election, like Madhya Pradesh, like Rajasthan, the more number of women has to vote in favor of Bharatiya Janata Party. So we are not seeing the Mahila community as a merely voters. More than that, we want to see them as an active participant in the electoral democracy. So for which Bharatiya Janata Party as well as the Mahila Morcha, here our Abhilash Gupta ji and इसके साथ our Kritika Agarwal and Namrata ji, they all are a very big team of Mahila Karyakartas. They have arranged this program. From a different category, the women are coming here. From doctors, from teachers, NGOs, even from Kinder Samaj, because we want to show that the party is inclusive, and they are also actively coming here, the Kinder Samaj community people. So we want to see to that in all the cities, so more than 5,000 women are participating in this. So through this Karikram, we would like to take all the transformation work of our Honorable Prime Minister as well as in Uttar Pradesh our Honorable Chief Minister Yogi ji. थैंक यू। स्मार्ट सिटी महिला सम्मेलन है और जिसमें हमारे तमिलनाडु से विधायक और राष्ट्रीय महिला की अध्यक्षा विनीति श्रीनिवासन जी आई हैं
और आज सभी शहरों में ये किया जा रहा है, सभी महानगरों में, जिसमें हमारी प्रबुद्ध महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सम्मेलन में बुलाया गया है। और इनको भारतीय जनता पार्टी से सभी महिलाओं का ये बहुत बहुत ज़्यादा गठबंधन है, क्योंकि हमारी जहाँ भी सरकारें बनती हैं वहाँ महिलाओं का 100% सहयोग रहता है। और हम अपने प्रयागराज हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरे केंद्र का चुनाव हो, उसमें देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो आज महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं। तो इस स्मार्टनेस के साथ आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं और सरकार की योजनाओं को और आगे कैसे बढ़ाएं, महिलाओं को और कैसे जागृत करें और उनका उत्साहवर्धन कैसे, उसी के लिए कार्यक्रम किया गया है। मैं महिला मोर्चा की सभी साथी हमारी बहनें उसमें पूरा सहयोग दे रही हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज यहाँ पर प्रयागराज में इतना बड़ा कार्यक्रम दिया। मैं उसके लिए बहुत हृदय मीडिया के साथ साथ अपने सभी भाई बहनों का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। 24 का चुनाव करीब है, जिस तरह से महिलाओं को बीजेपी आगे कर रही है, तो क्या लगता है कि चुनाव में भी उनकी भागीदारी बराबर? बिल्कुल, आपने 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो बिल्कुल महिलाओं का ही प्रथम स्थान उन्होंने अपनी योजनाओं में भी दिया है। तो आगे बिल्कुल हम सबको विश्वास है महिलाओं को इसी तरह हमारी पार्टी आगे बढ़ाती रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्वोच्च स्थान देंगे। जय श्री महाकाल। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योजनाएं लेके आए हैं। तो इसी के तहत आज स्मार्ट महिला ये कार्यक्रम रखा हुआ है और हमारे महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई हुई है और बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। और महिला लोग इतना हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज महिला सुरक्षित है और महिला के उत्थान हो रही है, महिलाओं के विकास हो रही है और इसके साथ साथ में हम किन्नर समाज का भी विकास हो रही है। और मैं दिल से साधुवाद कहती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जय श्री राम। आज जो ये कार्यक्रम मेडिकल एसोसिएशन हाल में जो आयोजित हो रहा है, यह कार्यक्रम है स्मार्ट महिला महासम्मेलन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं और यहाँ पर प्रयाग जनपद की हजारों में बहनें आज इस स्मार्ट महिला सम्मेलन कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आधी आबादी वाली बहनों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं पारित किया है, शासनादेश जारी किया है, जिसके कारण इस देश की सभी बहनों को यह सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। बेटी पैदा होने से लेकर के उसके पढ़ाई लिखाई, उसके शादी विवाह के सारे कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के तहत सारी सुविधाएं बहनों को प्राप्त हो रही है। उज्ज्वला गैस योजना और जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत सुलभ शौचालय हो, चाहे मकान का आवंटन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सारी योजनाएं बहनों के लिए है। और उसी सरकार की योजनाओं के द्वारा जो आदरणीय मोदी जी ने तमाम चीज़ें पारित की है, उसको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ बहनें उपस्थित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और सभी यहाँ की बहनों ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जो बहुत सारी योजनाएं पारित किया है, उसके लिए बधाई शुभकामनाएं और बधाई आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। स्मार्ट सिटी महिला सम्मेलन का यह कार्यक्रम है। आज देश की आधी आबादी हम महिलाओं की हैं और आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है और केंद्र प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए लाई हैं, उनको जन जन तक ये बहनें पहुंचाएंगी, उन तक योजनाओं को ले जाएंगी, उनका लाभ दिलाएंगी। जिनको लाभ नहीं मिला है उनको प्रयास करेंगे कि ये लाभ मिले। 2024 का चुनाव सन निकट है और आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दावे से कह रही है कि हम इस बार 400 पार करेंगे, इसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। किस लिए आयोजन किया गया था? बताया कि महिलाओं को जागरूक
करने के लिए, उनको ये योजनाओं को बताने के लिए, फिर वो योजनाएं सुनकर जन जन तक, नीचे गांव-गांव तक, एक-एक लोगों तक पहुंचाएंगी, बताएंगी, लाभ पहुंचाएंगी। नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेले को इस बार कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा, महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर जो माघ मेला करा जा रहा, तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीम मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पहले तैनात कर दी गई है। सभी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और एनडीआरएफ की टीम पूरे माघ मेला क्षेत्र में बोट के द्वारा भ्रमण कर रही। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्नान घाटों पर महिला एनडीआरएफ की टीम भी इस बार तैनात की गई है और जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम पूरे क्षेत्र में बोट से भ्रमण करती नजर आई है। सुरक्षा के दृष्टिगत मौनी अमावस्या में ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना रहती है, जिस पर सुरक्षा के दृष्टिगत ये अभियान चलाते हुए एनडीआरएफ की टीम ने जहां मॉक ड्रिल किया है और साथ ही ऐसे में मॉक ड्रिल के साथ साथ स्नान घाटों पर लगातार भ्रमणशील है एनडीआरएफ की टीम और बोट के द्वारा किया जा रहा है लगातार घाटों पर भ्रमण। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।